फिर तू राजा की रे राज दुलारी में सिर्फ लंगोटे लेके 1998 में तो मैं अमेरिका कार्यक्रम कराया था, 2 बार लंदन की पार्लियामेंट में, लेकिन इसी ड्रेस में गया हूँ, ये नहीं इस ड्रेस में, तभी जाके पद्मश्री तक लंदन की पार्लियामेंट में 2 बार कराया। है जी रामचंद्र शंकर के भजन और हर के भजन करो पार्वती, खोल पलक बम देखो नाथ जी, सेवा भजन मेरी कौन करी, बम 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 और बम लहरी। यहाँ से हरियाणा संस्कृति को बचाने का जो है एक संदेश बच्चों के द्वारा, आप क्या कहेंगे इस प्रकार के प्रोग्राम जो है हमारी संस्कृति को बचाने के कितना महत्वपूर्ण साबित होंगे? देखिए सच्ची बात तो यह है कि बहुत बड़ा योगदान है इन यूथ फेस्टिवल्स के माध्यम से, युवा समारोह के माध्यम से, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं विधिवत और कहीं किसी संस्थाओं में मैंने शिक्षा नहीं ली, यूथ फेस्टिवल्स के माध्यम से हमने सीखा। आप ये देखिए यहाँ पर सारी विधाएं हैं सर, हरियाणवी डांस है, हरियाणवी रागनी है, हरियाणवी चुटकुले हैं, हरियाणवी ग्रुप सॉन्ग है, सारी विधाएं। और अभी जैसे आपके सामने चलूर जो हमारी संस्कृति लोप हो गई थी, हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा जो लोप हो गया था, और ये लोग तैयारी करवाते हैं यूथ फेस्टिवल में, प्रिंसिपल इंटरेस्ट लेता है सर, इंचार्ज इंटरेस्ट लेते हैं, डायरेक्टर बुलाए जाते हैं, ड्रेसेज कैसी है उसका लिया जाता है, और ये कमाल का प्लेटफॉर्म है। और इसके माध्यम से ही सच्ची में हमारी संस्कृति को बचाने का मैक्सिमम जो प्रयास है ना, मैक्सिमम जो प्रयास है वो इन यूथ फेस्टिवल के माध्यम से। और हकीकत में मैं नतमस्तक हुई युवा समारोह का। महावीर गुड्डू को हरियाणा में एक लोकप्रिय सांस्कृतिक कलाकार के रूप में जाना जाता है, आपकी सेवाएं भी रही हैं डिपार्टमेंट में। क्या कुछ लेकर जो चिंतन है हरियाणा में, जो संस्कृति विलुप्त हो रही है, इसको लेकर आगामी चिंतन क्या है महावीर को? देखिए सर, विलुप्त कुछ परिवर्तन है और परिवर्तन को आप रोक नहीं सकते। मैं मोटा एक उदाहरण दूंगा, मैंने ऊँटनी चला रखी है और मैं खेतों में ऊँटनी पे गया हूँ, बैलगाड़ी में गया हूँ, झोटा बुगी में गया हूँ, आज मैं कार में आया। ये जो है ना, बदलते परिवेश में थोड़ा बहुत बदलता रहता है। जैसे पॉप शुरू हो गए हैं, और पहले हम गीत यूथ फेस्टिवल में आते थे, मेरा दामन शमादे हो नंदी के बीरा। एक जगह मैं जजमेंट में था और वहाँ पर गीत आया, मेरी जीन्स मंगा दो। अब मैं उन्होंने कहा जी गलत है डिस्को। मैंने कहा क्यों भाई? कहते दामन शमादे था। मैंने कहा आज की लड़कियाँ, मॉडर्न लड़कियाँ कौन दामन मांगेगी? आज की बेटियाँ तो जीन्स मांगती है। तो परिवर्तन तो है, लेकिन मेरी निवेदन ये है इन युवाओं से कि अब छोटा मोटा बीट्स के परिवर्तन हैं और वो तो आप कीजिए, लेकिन मूल संस्कृति को मत नष्ट होने दीजिएगा। आप अपने कम से कम शब्द आपने चेंज कर लिए हैं, नई बीट्स आ गई है भाई, चलो आपने हारमोनियम की जगह आपको ऑर्गन आ गया है, नगाड़ा की जगह आपका ये की पैड आ गया है, जिसको ऑक्टो पैड आ गया है, ये तो कोई बात नहीं, लेकिन ड्रेसेज और उसके जो बोल हैं वो कम से कम आप सभ्य रखिएगा, और तभी जाकर के हमारी संस्कृति चिंता करेगी। एक सांग है जिसको हमारी संस्कृति के अलावा बुजुर्गों के एक जान सांग को बताया जाता है, लेकिन उस सांग पे भी कहीं ना कहीं जो है सर, क्या एक्चुअल में क्या नजर आ रहा है? क्या हुआ है एक्चुअल में क्या था कि सांग ही एक माध्यम था। जैसे ही ये स्क्रीन आई ना, जो पर्दा आया, अब रामलीलाओं का क्रेज ठीक है, लोग जाते तो हैं, लेकिन जिस दिन ये सीरियल रामायण आया, महाभारत आया, लोग फिर उससे तुलना करने लग जाते हैं। अब सांग में क्या है कि आदमी को सांग में तब मजा आएगा जब लगातार 4 घंटे बैठेगा। जब तक आप 4 घंटे सांग में नहीं बैठोगे तब तक बात नहीं बनेगी। कुछ क्या हुआ, मैं परिवर्तन को नहीं बात कर रहा। एक बार एक बहुत बड़े कलाकार ने मेरे को कहा कि तना हरियाणवी संस्कृति का नाश कर दिया। मैंने कहा कैसे? उसने कहा कि आपने लड़कियों को स्टेज पर डांस करवा दिया। मैंने कहा पंडित लक्ष्मी चंद के सांग में लड़कियां नाचती थी, 4 लड़कियां दामन वाली होती थी। उनका ना 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 वो तो लड़के थे। मैंने कहा लड़के थे तो धोती पहननी चाहिए थी। वो अमेरिका और रशिया के कलाकारों से है, समझे ना? अब पहले तो मांगे का धनपत का आपस में, अब तो सर स्क्रीन आने के बाद तो आपको मैं ये नहीं कह रहा, सांग की वही विधा रखो, वही सिस्टम रखो, वही निगाड़े रखो, लेकिन अगर पदमा बैठो, पदमा तो लगनी चाहिए भाई। गुड्डू जी स्टेज पे आते हैं तो आपकी नहीं मतलब लगे, पहला जादू रूप है, पहला जादू रूप है, दूजा जादू भाग, तीजा जादू लक्ष्मी, चौथा जादू राग है। अब हनुमान जी आया है ना, तो हनुमान जी लगना चाहिए। अब सीता जी आई है तो सीता जी कोमल लगनी चाहिए।
अब गुड्डू जी आए हैं तो कोई जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं वो रूप जो गुड्डू जी का जो स्टेज पे देखने को मिलता है, कोई चुटकुला ऐसा, कोई बोल ऐसे जो सर चुटकुला तो लंबा काम है जी। रामचंद्र शंकर के भजन और हर के भजन करो पार्वती, खोल पलक बम देखो नाथ जी, सेवा भजन मेरी कौन करी, बम 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 और बम लहरी। गुड्डू जी अक्सर जो है कलाकार जैसे ही फेमस होते हैं वो बॉलीवुड बॉलीवुड की तरफ जो है फिल्मों की तरफ रुख कर जाते हैं, लेकिन आज का जो गुड्डू है यही उसी संस्कृति को बचाने के लिए लगातार इस तरह के प्रोग्रामों में आते रहते हैं। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे यहाँ से? राम ने इतना दिया राम ने, मेरा वो ही नहीं काबू आ रहा, मुझे क्या जरूरत और कहीं भागने की। हमारा हरियाणा में सब कुछ है, जो सुख छज्जू के चौबारे वो बलक ना बुखारे। हरियाणा में सब कुछ है, हरियाणा में अपनी संस्कृति है, हरियाणा में अपने पहलवान है, हरियाणा में अपनी महाश है, हरियाणा में अपना ईख है। मेरे को तो आप एक बात हो, पद्म श्री तक पहुंच गया। मेरे तो भगवान हर बार कहता है बेटा झोली बड्डी कर छोटी पड़गी, मारती तो आड़े इतना दिया कि मैं और कहीं जाने की जरूरत। हाँ, अपनी संस्कृति को लेकर 1998 में तो मैं अमेरिका कार्यक्रम कराया था, 2 बार लंदन की पार्लियामेंट में, लेकिन इसी ड्रेस में गया हूँ, ये नहीं इस देश में, तभी जाके पद्म श्री तक लंदन की पार्लियामेंट में 2 बार कराया। अभी इंडियन हाई कमीशन अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क में 8 तारीख का कार्यक्रम है, लेकिन यही जाते हैं। मैं हॉलीवुड लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के हॉलीवुड में बम्बला दिखा के आया, लेकिन जाएंगे इसी ड्रेस में, अपना एक तरह लेके जाएंगे। गुड्डू जी कुछ और गाने हैं जो आपके द्वारा लिखित हो या आपको बहुत ज्यादा प्रभावित कर गए हो? सर मैंने ऐसा ना पंडित मांगेराम के बहुत गीत गाए मैंने। राजा फिर तू राजा की राज दुलारी में सिर्फ लंगोटे आड़ा तुम मांग रगड़ के पिया करूं मैं, ये मेरा बड़ा प्रसिद्ध हुआ। गंगा जी तेरे खेत में प्रसिद्ध हुआ, उनका वो सो पड़े मुसीबत बेटा अमर जवान में, भगत सिंह कदे जी बगराजा बंद मकान में, मेरे शब्द मैंने कबीर साहब के सारी विधाएं गाई सर, और बड़ा वो मिला। और ये जो यूथ फेस्टिवल है ना, मेरे से पहले कोई डांस करता था तो लड़कियां करती थी, ये लड़का करता था तो दामन पहन के करता था। मैंने शुरू की, और एक यहाँ इसी कॉलेज का होता था, 1-2 साल बाद से मधुसूदन जजमेंट में गया। हमने तो धोती कुर्ता पहन के, हम तो अपनी संस्कृति की सेवा की, और खूब भगवान ने इतना दिया क्या पूछोगे सर। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि नए बच्चे भी हमारी संस्कृति की सेवा करें। जो करेगा संस्कृति की सेवा वो खावागा मेवा। कुछ मॉडर्न आ गई है, लेकिन मेन बात है संस्कृति जो ना हमारी मेन, जैसे पंडित लक्ष्मी जिंदगी रागनी है, आप उनको पोप के ढंग से गा लो, आप उनको वेस्टर्न पे गा लो। हम इसको कई बार चोकर दे बाग हरिया गनगोर गटा समण की, छोरी गाँव में गीत सुरीले झूल गली कमण की, इस ढंग से गाया। फिर हमने फिर आजकल हम गाते हैं चोगर देते बाग हरिया गनगोर घटा सामुड़ की, छोरी गाँव में गीत बोल वही हैं। एक बार का इसको वेस्टर्न में गा सकते मैंने गाया, रे चोगर देते बाग हरिया घने गोर घटा सामण की, छोरी गाँव में गीत सुरीले झूल गली कामण की। तो ये जो गीत हैं, मेन बात ये कि आप बोल क्या गा रहे हैं, बोल ना छोड़ो, ड्रेस ना छोड़ो, साज ना छोड़ो, तो सब कुछ संस्कृति में अपने आप चलेगा। लेकिन लोग जो है, अगर पहनावे की बात कही आपने, घाघरे की कही, यहाँ तक ठीक है, उन्होंने 1 गाना 2 गाने के लिए ड्रेस मंगवा ली है, लेकिन घाघरा 52 गज का घाघरा और वो जो अपने ऊपर कुर्ती है, अब दोबारा क्रेज आ गया है। मैं जब विदेश जाता हूँ ना, वो न्यू को जान दे कम से कम 10 ड्रेस ले आइयो। ब्याह शादियां में, जो शहरों में शादी होते हैं ना बड़े देहात वाले, वो न्यू कहे जी आजकल दोबारा से गांव की लेडीज ने बला गीत बात के गीत गवान लगी, ड्रेसिस पहन की, ब्याह में जो ना तमना आ गया दोबारा, और नई लड़कियां दोबारा से कड़ियां पहन लगी। मेरी बेटी दोनों PhD कर चुकी, उन्होंने कहा कि पापा मैंने बनवाए उनके ये कड़ुल्ले है ना, उनके बढ़िया कड़ुल्ले भी बनवाए, कंठी भी बनवाई, और रमझोल जो झांझन के नीचे वो लगती थी, मैंने वो बनवाया उनके। नहीं बोली पापा वो बनवाओ हमारे। तो दोबारा से संस्कृति कभी नहीं मरती। सुनो सर, मैं आपको एक पते की बात बताता हूँ। आप 10 साल की जमीन न खाली छोड़ दो, उसमें कुछ ना वो 10 साल खाली छोड़ दो, वही पौधे जामेंगे जो 100 साल पहले थे। वो पौधे अपने बीज कभी नहीं मरते।
बीज को फिर उसके बाद बीज कभी नहीं मरता, बीज को सहेज के अगर रखोगे तो अच्छे फल देंगे। चीज और इस संस्कृति को, इस सारे कल्चर को बचाने में सरकार का क्या रोल है, एक बार सर देखिए, सरकार खूब योगदान करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट खूब योगदान करती है, हरियाणा का कल्चर फेयर डिपार्टमेंट है, हरियाणा कला परिषद डिपार्टमेंट है, कोई मांगे तो खूब गारंटी मिलती है, खूब रिपेटरीज हैं और खूब सहायताएं मिलती हैं, बशर्ते कोई सही ढंग से मांगने वाला हो। मैं 3 साल एडिशनल डायरेक्टर रहा कला परिषद हरियाणा, मैंने कहा भाई को ओरिजिनल लाओ और करो काम, काम का कोई घाटा नहीं। सरकार खूब पैसे देती है, लेकिन कुछ मेरे देते चालू से घुस गए हैं जो गलत सिस्टम कर देते हैं, खूब पैसे देती है। हमारे को सरकार ने खूब बुलाया, मेरे तो कोई सिफारिश नहीं थी, सिफारिश तो मुझे पढ़ा लिया जी हुई, खूब बुलाया सर, खूब बुलाए और खूब एड देती है। कल्चर फेयर डिपार्टमेंट जगह जगह कार्यक्रम करता है, ट्रेड फेयर हर जगह करता है, तो जो है ना सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं। गुड्डू जी, कुछ जो गीत हैं उनको लिखने पे थोड़ा बहुत काम चल रहा है आपका, कि आप जो पुराने हैं? नहीं, मेरे ऐसा ना, मेरे अपने कुछ गीत हैं। मैंने हरियाणा सरकार की कैसेट आई थी राइट टू एजुकेशन, मैं पढ़ाई की, मेरे उसके गीत थे। मैंने अभी धन्ना भगत के लिखवा के गाथाएं गाई, और नशाबंदी पे मेरे खूब गीत थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे है गीत, तो लिखते रहते हैं। लेकिन मुख्य काम जो है ना, वो मैं जो वो भी लिखता हूँ ना, वो भी ऐसा ही लगता है कि गुड्डू का कोनी ये तो पुराने चल रहा है कोई। हेरी तेरी कोख तेरी जन्म लेने दे, रही पुकार मेरी माता, गर्भ बीच मेरी मत मरवावे, कर उपकार मेरी माता, हेरी गर्भ बीच में मत मरवावे, कर उपकार मेरी माता। तो हम तो उसी पुराने ढंग से गाते हैं। ठीक है, आपके चैनल को बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, और भगवान आपके चैनल से अच्छी अच्छी बातें को आए, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आपका चैनल काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। तो ये थे हरियाणा के उभरते हुए, नहीं कहेंगे बहुत क्यों उभरता होता है कोई, जो चालू मतलब इन्होंने तो पूरी जिंदगी जो है वो हरियाणा संस्कृति को कुर्बान कर दी, और संस्कृति को बचाने के लिए पूरा समय जो है वो निकालते हैं, और जितनी भी बातें कही हैं वो अपने कल्चर को बचाने के लिए कही हैं। जितने भी गाने इनके आ रहे हैं या जिन्होंने लिखे हैं, जिन पर इन्होंने डांस किया है, आपने अक्सर इनको मंचों पर देखा होगा कि जो समा ये बांधते हैं वो उसको बनाने के लिए नर्सरी पे क्या काम कर रहे हैं, उसी तरह की जैसे गुड्डू और निकले उस पे क्या काम है? सर मैंने जैसे बताया ना आपको कि मैंने धोती कुर्ते पहले मैंने डांस शुरू किया था। नर्सरी मेरी ये है कि अब हरियाणा में अगर आपको 1000 बालक छोरे डांस के चाहिए तो आपको 1000 मिल जाएंगे। तो ये मंच जो है इस तरह के, उन पर काम चल रहा है, उन पर काल अवतार हो रहा है। आपको महावीर गुड्डू को लेकर क्या विचार है, आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, जय हिंद।